हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम ये एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने क्या किया था, हमने बार ग्राफ किया था, जो कि बहुत ईजी है, हमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में भी किया था। ठीक है, अब ये हिस्टोग्राम है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कब हमें पता चलेगा कि हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है या तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस में दिया ही होता है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करो या तो ड्रॉ द बार ग्राफ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो बार ग्राफ तो सीधे सीधे तरीके से भी आप, अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो आप उसके लिए भी आप अनग्रुप डेटा को भी ग्रुप करके आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है हिस्टोग्राम में। ठीक है, सबसे पहले हिस्टोग्राम का रूल है। हिस्टोग्राम में ये जो क्लास इंटरवल्स है, ये जो आपको दिख रहा है इधर 118 और 126, ये 126 पे एंड हो रहा है और ये 127 पे स्टार्ट हो रहा है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट क्या है, 118 है और अपर लिमिट क्या है, 126 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लोअर लिमिट में से हम -0.5 करेंगे और अपर लिमिट में से +0.5 करेंगे। ठीक है, ये तो रही आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक की थियोरी के बाद। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल और इजी तरीका दिखा देती हूँ कि क्या करना है। ओके, तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल है, सपोज कोई भी क्लास इंटरवल हो आपका ऐसा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 118 है ना, उसकी जगह पे क्या आएगा, 117 और 0.5 जोड़ दीजिए। और ये जो अपर लिमिट है वो ऐसे की ऐसी रहेगी, लेकिन 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल में क्या होगा, ये जो आपका अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 127 माइनस 125। जैसे मैंने यहाँ पे 118 के पहले का नंबर लिया 117, तो ऑब्वियसली ये 127 का पहले का नंबर क्या है, 126। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है। हर क्लास इंटरवल में ये -0.5 और +0.5 करने नहीं बैठना है। ठीक है, वरना तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका, तो आप करेंगे कैसे फिर। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम, तो ये जो टिप है, ठीक है, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान में रखना। क्या करना है, लोअर लिमिट का एक नंबर कम करके 0.5 डालना है और अपर लिमिट सेम और 0.5। ठीक है, और नेक्स्ट फिर ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द obtained डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम है तो क्लास कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, वरना तो हिस्टोग्राम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब हिस्टोग्राम का क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे तो हिंट दिया हुआ है, लेकिन हर सम में हिंट नहीं देंगे। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा, वो देखते हैं हम बाद में। एंड इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, वाई। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की तैयारी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, इसके अंदर ये जो है ये आपका ओरिजिनल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, जो कि आप इसमें ग्राफ में करोगे। तो 118 की जगह पे क्या आएगा, 117.5 और 126.5। यहाँ पे 126.5 और 135.5। यहाँ पे 135.5 और 144.5। ईजी। ठीक है, तो मतलब सारे सब में ये प्लस माइनस करने मत बैठना, वरना तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा इसके अंदर ही। और ऐसे सम्स क्या 4 मार्कर 5 मार्कर आते हैं, तो इसमें कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना इजी सम है, आपको आना ही चाहिए ये 171.52
180.5. सो लेट अस ड्रॉ. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने स्केल, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 12 है. तो मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है, स्केल लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. लेकिन आप ग्राफ में अगर मैं लूँगी तो क्या ये स्क्रीन में फिट नहीं होगा. ठीक है, तो आप चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 12 ले सकते हो. और जितनी स्केल कम होगी ना, डिफरेंस कम होगा ना वाई एक्सिस में, नंबर दो नंबर्स के बीच में, उतना ग्राफ है ना मोर प्रिसाइज होगा बच्चों. ठीक है, मोर प्रिसाइज होगा. आप जितनी स्केल बड़ी रखेंगे, मतलब कि ये 2 और 4 की जगह पे आप 2 और 10 रखोगे तो उतना ग्राफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा. राइट. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ये देखिए, ये पहले क्या है 3 है, तो लेकिन 3 क्या है 117 से 126 तक का. 3 तो मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पे बीच में. ओके, अब देखिए 126.5 टू 135.6 है, तो वो है 5, तो 5 करीबन यहाँ पे आएगा. उसके बाद 135.5 टू 144.5 का है 9. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, ये है लेंथ. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये है नंबर ऑफ लीव्स. नंबर ऑफ लीव्स. ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राम रेडी है. होप आपको ये समझ में आए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 0 है. ठीक है, एक स्क्वायर में 0 टू 107.5 है और दूसरे स्क्वायर में 117.5 टू 126.5 है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 117.5 माइनस 0 वो क्या हुआ 117.5. यहाँ पे देखेंगे आप तो 117.5 माइनस 129 है, तो मतलब ये और ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, और बाद में तो सबके बीच में आप देखेंगे 135.6 माइनस वो उसमें भी 9 है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक किंक लगाना पड़ेगा जो कि ये सजेस्ट कर रहा है, कि 0 से लेके हमने डायरेक्ट 9 और वो सब नहीं लिखा है, लेकिन हमने डायरेक्ट 117.5 लिख दिया है. ठीक है, ओके. सो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे. इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. तो इसमें होगा यस. अदर सुटेबल क्या होगा, देखिए कंटिन्यूअस है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही होगा. ओके, बार ग्राफ तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही होगा. इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड वाई. नहीं, क्योंकि 153 mm लॉन्ग नहीं है, रादर कितने हैं 145 mm लॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. ठीक है, यहाँ पे 14, 56, 60 ऐसा है. सो मतलब टोटल करेंगे तो 400 आएगा. इसका टोटल क्या होगा 400 होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लास क्या है कंटिन्यूअस है, जैसे ये और ये दोनों सेम है, तो मतलब क्लास कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट ही करना है. वो है 14, तो 14 कहीं पे यहाँ
300 to 400 है 14, तो वो यहाँ आएगा। फिर 400 to 500 56, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी किंग लगेगा। सो नेक्स्ट, many lamps have a lifetime of more than 700 hours। ठीक है, मतलब 700 के आगे मतलब कितने कितने लोगे आप, 700 के आगे तो ये सारे आ जाएंगे, ये तीनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 74 प्लस 62 प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 184। ओके, question number 6, the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them। section A, section B, marks frequency ऐसे दिया हुआ है, मतलब दो अलग अलग दिया हुआ है। represent the marks of students of both the sections on the same graph by two frequency polygons। देखिए एक ही ग्राफ पे दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने देखो बार ग्राफ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हिस्टोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट थी, कंटिन्यूअस क्लास होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स कैसे बनाएंगे, तो ऑर्डर पेयर्स हमें एक तो क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, इसकी ऑर्डर पेयर्स बनेगी। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे आएगा, तो क्लास मार्क होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइड बाय 2। मतलब कि अगर फर्स्ट देखने जाओ तो 0 प्लस 10 होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। उसके बाद 10 प्लस 20 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 15। ठीक है, उस तरह से क्लास मार्क्स आएंगे और बाद में हम ऑर्डर पेयर्स उसके लिखेंगे और उसके बाद हमको प्लॉट करना है। ओके, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है। देखिए, सो क्लास मार्क यहाँ पे क्या आया, जैसे ये देखिए 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो ये 5, फिर ये 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 तो ये 15, फिर 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 तो ये 25। ये पैटर्न देख रहे हो आप, 5 15 25, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 35 और ये क्या होगा 45। ओके, अब ऑर्डर पेयर्स क्या होगा, 5 and 3, 15 and 9, 25 and 17, 35 and 12, 45 and 9। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर्स ऑलवेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा ही होता है, मतलब कि 5 एक्स एक्सिस में होगा और 3 जो है वो वाई एक्सिस में होगा। सेम वे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम ही रहेगी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे भी। ओके, तो मतलब 5 5, फिर 15 19, 25 15, फिर 35 और ये 10 एंड 45 एंड 1। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं, ये भी क्या होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो लेट्स प्लॉट इट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहले मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स लूँगी ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। सो यहाँ पे है दिस इज 5 and 3। उसके बाद दूसरी है 15 and 9। सो 15 and 9 करीबन यहाँ पे आएगा। सो 15 and 9, उसके बाद 25 and 17, 25 and 17 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 35 and 12,
35 and 12, okay, and then 45 and 9, 45 and 9, 45 and 9, ओके। तो चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं, एक डॉटेड करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है, ये है 5 5, उसके बाद 15 19, 15 19, उसके बाद 25 15, 25 15, then 35 10, then 45 and 1, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डॉटेड डॉटेड से कर लेंगे, ओके। तो इस हिसाब से है, मतलब दोनों ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। आप तो क्या आप ऐसे कलर्स यूज़ कर पाएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता है, आप अपने टीचर को पूछ सकते हो, क्लास टीचर को। तो पेंसिल कलर शायद यूज़ करने को मिल जाए आपको, या तो फिर आपको एक डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन, इस तरीके से दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। लेबलिंग इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे किंक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस सबका सेम है, ज़ीरो से लेके सारे। सो ये हमारा एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है हमारे मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इस हिसाब से करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।